तिलकवाड़ा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विषय हिंदी, कक्षा 11 आठ, गद्य 2, बापू की कुटिया में। उसका साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। उसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के बेनीपुर गांव में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के कायल थे। नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि उनकी गद्य रचनाएं देखने को मिलती है। इन सभी में उन्होंने लेखन कार्य किया है। ये जो गद्य है, इसमें उन्होंने गांधी जी की कुटिया में वो जाते हैं और वहाँ जाकर वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। गांधी जी को जीते जी न मिलने का उनको रंज है कि इतने बड़े व्यक्ति को वो जीते जी नहीं मिल सका। उनके आदेश पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, मगर उनको जीती जी नहीं मिल सके, रूबरू नहीं मिल सके। उनको रंज है। मगर आज वो बापू की कुटिया में आए हैं। आज वो बापू की कुटिया में आए तो उनको अपने आप को वो भाग्यशाली मानते हैं कि ये सब चीज़ें वो बारीकी से नज़दीक से वो देख रहे हैं। बापू की कुटिया में आकर लेखक बापू की जो चीज़ें हैं उन सब का सूक्ष्म वर्णन करते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनसे वो रूबरू होते हैं। बापू की कुटिया में सबसे पहले वो बिस्तरा देखते हैं। बिस्तरा खजूर की चटाई पर गद्दा डालकर ऊपर खाली ढककर बनाया गया है। लेखक कहते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति इस गद्दे पर कितने दिनों तक बैठे होंगे। इस प्रकार के कहते हैं कि बापू के गद्दे के पास तख्ती, छोटा तकिया, रद्दी, कागज डालने के लिए पत्तों का बना टोकरा, ये सब वस्तुएं वहाँ पर है। अब वहाँ पर एक शेल्फ है, वहाँ उनके 2 भाग हैं। उसमें बापू की किताबें रहती थी। पहले शेल्फ के पहले खाने में गुजराती जोड़नी कोश, रिथिरिंग, क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म, और दूसरे खाने में रामचरितमानस, आश्रम भजनावली, गीता आणि गीताई, ये सब की किताबें वहाँ पर रहती थी। गद्दे के पास चटाई पर छोटा सा कालीन था, जिन पर कहते हैं कि बापू की कुटिया के 3 भाग हैं। पहला भाग जिसमें बापू स्वयं रहते थे, मध्य भाग जिसमें बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी, उनके लिए। तीसरा भाग जहाँ जो बापू का स्नानागार था, जिसे वे स्वयं स्वच्छ करते थे। अब बापू की कुटिया की रचना किस प्रकार की है उसके बारे में लेखक कहते हैं कि बापू की कुटिया की बांस और लकड़ी से बनी हुई थी। ऊपर खपरेल था, बांस की पट्टियों से दीवारें बनाई गई थी और लेखक इन कुटियों की एक एक वस्तु को निहार रहे हैं। इस प्रकार इस पाठ में लेखक बापू की कुटिया में जाते हैं। बापू के न होते हुए भी बापू को वहाँ वो महसूस करते हैं।